हेलो दोस्तों, वेलकम टू विरदी स्पोर्ट। दोस्तों, एडिलेड ओवल में शतक जड़ने के बाद ट्रेविस हेड ने जो सो मोहम्मद सिराज के साथ जो सा टकराव हुआ और उन्होंने ये कहा कि इस सीरीज में ये पहली बार नहीं हुआ कि जो सी गेस्ट टीम है यानी कि इंडिया, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है कि ये जो सी हमारी गेस्ट टीम है उनका जो सा सेलिब्रेशन करने का जो सा तरीका है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्साइटेड है और ऐसा ट्रेविस हेड की तरफ से देखने को हमें मिला। दोस्तों, सिराज जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनके एक बॉल के ऊपर जब छक्का खाने के बाद सिराज ने एक फुलर लेंथ गेंद जो सी हेड को दी तो उसके ऊपर वो है बोल्ड हो गए और इसके बाद हेड को ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का उन्होंने इशारा किया, यानी सिराज की तरफ से इस तरीके का इशारा किया गया कि वह अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल जाएं। और इसके बाद जब हेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह बताया, उनकी तरफ से बताया गया कि वैन तो एक मजाक में कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंद डाली है, लेकिन और उन्होंने तो मुझे बाहर जाने का ये जो सा जेस्चर सिराज की तरफ से देखने को मिला, तो उसकी वजह से वह काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हैं इस ये हेड की तरफ से कहा गया है। और हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वह इस डिस्कशन को कुछ ज़्यादा अब बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वह जिस तरीके का गेम खेलते हैं तो एक बेटर रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन वह कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गेम की कंडीशन थी और उस हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं था कि जो सी गेस्ट टीम है उसका इस तरीके का जो सा जेस्चर देखने को मिलना चाहिए था। ये ट्रेविस हेड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड कहते हैं क्योंकि ये मामला काफ़ी बढ़ गया है तो इसलिए मैं, हालांकि मैं इसके ऊपर जो से रिएक्शन देने से काफ़ी निराश हूँ, लेकिन जो सा अपना व्यू है वो तो मुझे रखना ही पड़ेगा और इस तरीके का खेल मैं खेलना नहीं पसंद करता और मुझे भी लगता है कि मेरे जो सी टीम के साथी हैं वो भी इस तरीके का गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर वह ऐसा होता हुआ देखते हैं तो ये नेचुरल है कि वह भी उसी तरीके का रिएक्शन देंगे और ऐसा ही उनकी तरफ से किया गया। यानी कि उनके कहने का मतलब कि सिराज ने अगर इस तरीके का जेस्चर उनकी तरफ देखकर किया है तो उन्होंने भी इसी तरीके का रिएक्शन उस टाइम उनको लगा कि उन्हें देना चाहिए तो उन्होंने दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि सिराज के साथ जो उनसे क्लैश हुआ है उसके बावजूद वह यह उम्मीद भी करते हैं कि और दोनों टीमों के बीच जो भी संबंध है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई खटास देखने को ना मिले। ये ट्रेविस हेड की तरफ से बयान आया है और पर्सनल तौर पर भी वह कहते हैं कि मेरे साथ जो डिस्कशन हुआ है उस पर मैं जो भी अपना व्यू देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बीच जो से संबंध है वो काफ़ी बढ़िया हैं और इसलिए आउट होने के बाद मुझे कुछ इस तरीके के जो से रिएक्शन मिले जिससे मैं काफ़ी निराश हूँ और जिस तरह का खेल खेलना मैं पसंद करता हूँ और मैं अच्छा समय बिताने और अपने खेल को पूरी तरीके से एंजॉय करने पे विश्वास रखता हूँ। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि मैं फील्डरों के साथ काफ़ी मजाक करता रहता हूँ और किसी भी से भी बात कर लेता हूँ, तो दोनों टीमें एक दूसरे का जब सा पूरी रिस्पेक्ट करती हैं। और देखा जाए तो हमारा जो सा ड्रेसिंग रूम है उसमें ओपोजिशन की जो सी टीम है यानी इंडिया के बारे में वो कह रहे थे, उस टीम के लिए भी उनका काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके मन में इस बात को लेके, वो किसी भी तरीके के इस डिस्प्यूट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इस विवाद के साथ एक और भी रिएक्शन देखने को मिला जिसके अंदर भारतीय गेंदबाजी के जो से कोच है मॉर्न मार्केल, उन्होंने सिराज का बचाव किया है और उनके खेलने का जो सा एक्साइटमेंट थी उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि हेड के आउट होने के बाद सिराज को एडिलेड के ओवल में जो सा टी ब्रेक हुआ से होने से पहले तो उससे पहले काफ़ी चिढ़ाया गया था और जब भी वो गेंदबाजी करते और या गेंद को छूते थे तो जो सी ऑडियंस थी, देखने वाले जो से दर्शक थे, उनको काफ़ी चिढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि सिराज की तरफ से इस तरीके का जो रिएक्शन देखने को मिला हो और मुझे लगता है कि इस तरह की बड़ी जो सी सीरीज़ होती है उसमें इस तरीके की पॉसिबिलिटी अक्सर देखने को मिल ही जाती है। कोई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ मानी जाती है और ऐसी सिचुएशन बनती रहती है ऐसे बड़े बड़ी सीरीज़ में। और जब मैच की जो सी कंडीशन हो इस तरीके की हो जिस तरीके की भारत की उस टाइम हुई थी, तो इस तरीके की कंडीशन बनना जो सी नेचुरल सी बात है। दोस्तों, एडिलेड के दूसरा दिन शतक लगा चुके ट्रेविस हेड को जब बोल्ड मोहम्मद सिराज की तरफ से किया गया
तो काफ़ी गर्मा गर्मी सब चीज़ों को देखने को जब इस मामले में मिली, जब दिन का अंत हुआ तो ट्रेविस हेड जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उन्होंने यह अपना बयान दर्ज कराया कि वह तो ये कह रहे थे कि आपने वेल बॉल्ड की है, मतलब कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब सरफराज ने भी इसके ऊपर एक अपना बयान दर्ज करवा दिया है, तो वो जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब झूठ है, उन्होंने वेल बॉल्ड बिल्कुल नहीं कहा था। एक्चुअली ट्रेविस हेड जब शतक लगा चुके थे तो उनका जो से बैटिंग का जो सा स्टाइल था उसमें काफ़ी जोश नज़र आ रहा था और वह कंटिन्यू भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जो सा प्रहार उनका जारी था। और सिराज जब गेंद करने आए तो उनकी एक बाउंसर पर हेड ने डीप मिड विकेट पर छक्का लगा दिया था, और छक्का लगाने के बाद और उसी गेंद के बाद सिराज ने एक शानदार यॉर्कर गेंद ट्रेविस हेड को दी, तो उसके ऊपर वह बोल्ड हो गए और इसी बीच ये जो सी गहमा गहमी उनके बीच शुरू हो गई। और ऐसा क्रिकेट में काफ़ी देखने को मिलता है, ये तो खैर इतनी कोई नई बात है नहीं, लेकिन एक खबर बन गई है तो फिर बात करना जरूरी हो जाता है। और अगर हम भारतीय टीम के तीसरे दिन के प्लान पर बात करें तो सिराज ने कहा कि भारत को तो यह तो पता है कि वह कमबैक कैसे करना है, हम हार नहीं मानते हैं और जहां से गिरे वहीं से उठने का अटेम्प्ट हम करते हैं, और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर रन बनाते हैं तो हम मैच में वापसी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेविस हेड और दूसरे मोहम्मद सिराज के बीच में जो सी ये गहमा गहमी हुई और ये खबर देखने को मिली कि तो ये काफ़ी मामला जो सा आगे बढ़ चुका था। हालांकि देखा जाए कि ट्रेविस हेड और सिराज की तरफ से अपने अपने जो से बयान मीडिया में आ गए हैं, और जहां ट्रेविस हेड ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि वेल बॉल की है सिराज की तरफ से जो सी डिलीवर की गई, और लेकिन सिराज की तरफ से ये बोला गया कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो धीरे धीरे ये मामला अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स हैं, एक दूसरे में इस तरीके की एक्साइटमेंट देखने को मिलती रहती है, और जब ये आपस में ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो मामला सॉर्ट आउट हो ही जाता है। तो दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और जिस तरीके से भारत की हालत है उस हिसाब से तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि भारत शायद इस मैच को जीत पाए, लेकिन देखते हैं इस मैच में आगे क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।